हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तौकीर अहमद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के सिलेबस पर बात करेंगे। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कि कॉल भी कर रहे हैं कि सर एग्रीकल्चर का टोटल कोर्स बता दीजिए। अगर आप इंटर में आपका साइंस है और साइंस में चाहे आपका बायो था या मैथ था, वो सभी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम को दे सकेंगे। इसमें मैं A to Z टोटल मैं बताऊंगा कि एग्रीकल्चर के नाम से जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम का पूरा नाम क्या है और इसमें कितने कोर्सेस ऑफर्ड होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले को कौन कौन सा कोर्सेस मिलेंगे और बायो वाले को कौन कौन सा कोर्सेस मिलेंगे। साथ ही साथ हम A to Z पर बात करेंगे कि किस नाम से इसका जो है फॉर्म फिलअप होती है और किस वेबसाइट में कौन कंडक्ट कराते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। इन सभी छोटे छोटे पॉइंट पर हम बात करेंगे। यहाँ तक कि एज लिमिट पर भी बात करेंगे कि आपको किस एज से लेके किस तक मिल सकता है, क्योंकि एज जाने के बाद तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए ये वीडियो आपका शुरुआत से लेके अंत तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा कि सर इसका क्या होगा, मैं ज़रूर उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ एक कोर्स है जिसे हम लोग एग्रीकल्चर के नाम से बोलते हैं। हाँ, बात सही है कि एग्रीकल्चर के नाम से एग्ज़ाम लेती है, लेकिन ये एक सिर्फ जो है कोर्सेस हैं और इसके अलावा 9 कोर्स और होता है, यानी एग्रीकल्चर में टोटल 10 कोर्सेस होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम है सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी लेते हैं और इसका जो सीट का अनुपात है वो बटा हुआ है। जैसे बिहार में जो है एग्रीकल्चर में जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए आप लोग और समझिए कि 15 से 20% सीट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यानी भारत सरकार का होता है। ठीक है, और यहाँ जो है 80 से लेके 85% सीट में जो एडमिशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार गवर्नमेंट का होता है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम है आपका, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ ICAR, इसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च 2021। तो ये एग्ज़ाम जो है सेंट्रल एग्ज़ाम है, लेकिन स्टेट एग्ज़ाम जो है जैसे बिहार, तो बिहार एग्ज़ाम लेती है BCECE के नाम से। तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप सेंट्रल भी भरेंगे और BCECE बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये स्टेट वाइज एग्जामिनेशन होता है। इसमें एग्रीकल्चर, फार्मेसी और नर्सिंग ये तीनों, इसके अलावा और कई चीज़ों में जो है इसके द्वारा आपका एडमिशन होता है। तो BCECE जो है 80 से लेकर 85% सीट रिजर्व करता है। डेट मीन्स जो स्टेट होता है जैसे झारखंड, तो JCECE हो जाएगा, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसी प्रकार अलग अलग स्टेट अलग अलग नाम से लेता है, लेकिन सेंट्रल जो लेता है वो किस नाम से लेता है? ICAR के नाम से लेता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो एप्लीकेशन नाम जो आता है किसका? ICAR का। आइए देखते हैं किस नाम से आता है। तो इसका जो फॉर्म फिलअप होता है एग्रीकल्चर का वो इस नाम से आता है ICAR AIEEA। देखिए इस नाम से फॉर्म फिलअप होगा। जब भी आप फॉर्म लीजिएगा या फॉर्म भरने जाइएगा तो इस नाम से फॉर्म फिलअप होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। और AIEEA का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एप्लीकेशन का जो नाम है ICAR AIEEA। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जिस वेबसाइट में जाके देख लेते हैं, कभी हाँ तो कभी ना, फॉर्म फिलअप निकल गया है, ये डेट है वो है। गलत बात है। हर एग्ज़ाम का अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, गवर्नमेंट वेबसाइट होता है। तो जैसे ऑफिशियल वेबसाइट एग्रीकल्चर का, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं NTA। कौन कराते हैं? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, और इसका जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो वेबसाइट है NTA ICAR है। ठीक है, ये उसका गवर्नमेंट ऑफिशियल
वेबसाइट है किसका, एग्रीकल्चर का। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर मैथमेटिक्स वाले का क्या कॉम्बिनेशन है और बायोलॉजी वाले का क्या कॉम्बिनेशन, डेट मीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट चुनना है, आप किस सब्जेक्ट से क्या किए हुए हैं। यानी अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं या इंटर क्वालिफाइड किए हुए हैं तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट चुनना है। तो जैसे पहला सब्जेक्ट है पीसीबी, पहला कॉम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दूसरा कॉम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तीसरा कॉम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर और एक होता है ABC। ध्यान दीजिए, यानी आपको इन 4 में से कोई एक चुनना होगा। जो सब्जेक्ट में आपका बेहतर पकड़ है आप उसमें से चुन ले। इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, पहला हम लिखे हैं PCB, PCB का पूरा नाम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दूसरा का नाम है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तीसरा का नाम है फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। अगर आप बायोलॉजी या मैथमेटिक्स नहीं रखे हैं उसके जगह अगर एग्रीकल्चर रखे हैं तो आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं। और एक होता है ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी चुनिए, एक एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हो जाएगा वो 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, और आपको ये चुन लेना होगा कि आप क्या चुन रहे हैं, PCB चुन रहे हैं, PCM चुन रहे हैं, PCA चुन रहे हैं या ABC चुन रहे हैं। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर 50 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी आपका जो मार्क्स है एक क्वेश्चन में अगर सही होता है तो +4 मार्क्स दिया जाएगा आपको। यानी 150 में कोई भी एक क्वेश्चन सही होने पर आपको +4 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो फिर 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। डेट मीन्स इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है। ध्यान में रखना होगा आपको एग्जाम से पहले कि एग्रीकल्चर का जो हम एग्जाम देने जाएंगे उसमें पॉजिटिव मार्क, एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत होने पर -1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, नहीं माइनस हो जाएगा नंबर। अब है कि इसका जो टाइम टेबल होता है वो होता है 2 आवर 30 मिनट्स, इतने होते हैं। डेट मीन्स 2.5 घंटे होते हैं। अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 150 मिनट हो जाएंगे। क्वेश्चन कितने हैं, 150, और समय भी कितना मिलता है, 2.5 घंटा। इसका मतलब है कि 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में करना है। तो इसका सिंपल सी फंडा है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिलता है, सिर्फ 1 मिनट मिलता है। तो उसके लिए आपको स्पीड बढ़ा लेना होगा। ठीक है, उसका जो सेट आता है, एग्रीकल्चर की बुक के नाम से बहुत सारी बुक्स आती है और सेट आते हैं, वो आपको 2 4 5 सेट मार के जाना है, टाइम टेबल ड्यूरेशन मिला के जाना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्जाम का जो मोड होता है वो CBT होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है सर व्हाट इज CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग 1 लाइन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 लाइन। यानी एग्जाम 2 तरह का होती है, एक 1 लाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन जिसे हम लोग कलम के द्वारा क्या करते हैं, टिक आउट करते हैं, उसे ऑफलाइन बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर के द्वारा जो हम लोग टिक आउट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, 1 लाइन बोलते हैं। तो यहाँ तक बात मुझे लग रहा है कि क्लियर है आप लोग का, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। अब है कि टोटल जो मार्क्स होता है, अगर हम यहां पर लिखें कि टोटल मार्क्स, तो यहां पर ध्यान दो कि एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स, 4 नंबर, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मार्क्स हो जाएगा, यानी 600 मार्क्स का एग्जाम होती है। यानी एग्रीकल्चर जो है ICAR जो है वो 600 मार्क्स का एग्जाम लेती है। अब यहाँ पर कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होता है, किस किस लैंग्वेज में पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश होता है। हिंदी और इंग्लिश होता है, यानी 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, साथ ही साथ चूंकि 1 लाइन होता है इसलिए इसका क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। तो लैंग्वेज जो होता है वो हिंदी इंग्लिश। तो आपको जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करने जाइएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाइएगा, तो आप वहाँ पर चुन लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश। अब है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होगा
4 नंबर मिलेगा या फिर -1 नंबर होगा, कटेगा या फिर बढ़ेगा। तो इन दिस कंडीशन यहाँ पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, डेट मीन्स 0, ठीक है। उसको ना तो पॉजिटिव में मेंशन करेगा ना तो नेगेटिव में, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एज लिमिट क्या है। इसका जो मिनिमम एज होता है वो 16 वर्ष से लेके, और इसका जो मैक्सिमम एज होता है वो 19 ईयर तक है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके कि 2021 में अभी फॉर्म नहीं आया है, कोरोना काल को लेके समय बढ़ते जा रहा है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप होने वाले का जो डेट है वो बढ़ते जा रहा है। तो हो सके कि जो NTA है या ICAR जो बोर्ड है वो समय सीमा को बढ़ा सकता है। तो जैसे ही फॉर्म निकलेगा तो वहाँ पर सारी बात क्लियर हो जाएगी कि कितना एज करेगा। लेकिन अब तक का जो एज था मिनिमम 16 ईयर और मैक्सिमम 19 ईयर, यानी 16 न्यूनतम है और 19 जो है वो अधिकतम है। अब क्वेश्चन है कि एग्जाम फ्रीक्वेंसी, यानी साल में ये कितनी बार एग्जाम होती है। तो साल में जो है सिर्फ एक बार होती है, ऑन्स ए ईयर, वर्ष में एक बार होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक बात यहाँ पर और है कि सर इसका फी कितना है, तो फी जब निकलेगा तब डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप OBC या जनरल में आते हैं तो आपको जो है 12 में मिनिमम 50% होना चाहिए। कितना मार्क्स होना चाहिए 12 में? 50% होना चाहिए। और अगर आप SC या ST में आते हैं तो फिर आपका मिनिमम मार्क्स कितना परसेंट होना चाहिए 12 में? 40% होना चाहिए। तो ये सब भी बातें ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि जनरल कैटेगरीज के लिए और OBC के लिए 50% 12 में मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, और SC ST के लिए 40% होना चाहिए, 12 में मार्क्स होना चाहिए, तभी जाके आपका एडमिशन होगा और मेरिट लिस्ट बनेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और ICAR से जस्ट हम यहाँ पर डिस्कशन किए कि ये जो है सेंट्रल एग्जाम है और ये सिर्फ 15 से लेके 20% जो है एडमिशन लेती है, और बाकी जो है स्टेट वाइज जैसे BCECE बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो 80% तक लेता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्म अभी नहीं निकले हैं, जैसे निकलेंगे मैं जरूर इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर हम लोग को जानना है कि इसका कौन कौन सा कोर्सेस ऑफर्ड हैं, बायोलॉजी वाले को क्या क्या मिलेंगे और मैथमेटिक्स वाले को क्या क्या मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलो ध्यान दो और समझो। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि ICAR जो है कितने कोर्सेस ऑफर्ड करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 कोर्सेस ऑफर्ड करते हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों का स्टूडेंट इसमें ले सकते हैं। कुछ चीज़ कॉमन है जो नहीं ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है ये बायो वाले के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये जो होता है वो मैथमेटिक्स वाले के लिए होता है। ये भी एग्रीकल्चर होता है, ये भी एग्रीकल्चर होता है, लेकिन ये बायो वाले के लिए होता है और ये मैथमेटिक्स वाले के लिए होता है। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा कोर्स है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला कोर्स है BSc फॉरेस्ट्री, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है कम्युनिटी साइंस, चौथा है सेरिकल्चर, पांचवा है एग्रीकल्चर, छठा है BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सातवां है BFSC बैचलर ऑफ फिशरीज साइंसेस, और आठवां है BTech फूड टेक्नोलॉजी, और नौवां है बायोटेक्नोलॉजी, और 10 है डेयरी टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी टेक्नोलॉजी वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं, ये सभी जो है आपके मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भर सकते हैं। यानी जिसका इंटर में फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथमेटिक्स था, वो इस सब्जेक्ट को वहाँ पर चुन सकता है। कब? सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट के टाइम। और जो बायो के हैं या एग्रीकल्चर के हैं वो इस डिपार्टमेंट को चुन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने एज लिमिट पर भी डिस्कशन कर दिया, कितना मार्क्स चाहिए A to Z जो उसका क्राइटेरिया है एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का A to Z मैंने बता दिया। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड को शेयर कर दो, ताकि जो भी लोग इच्छुक है, ठीक है, इस एग्ज़ाम को भरने के लिए वहाँ तक वो मैसेज पहुँच जाए।
और एक बात कि एग्रीकल्चर में अगर आपका एडमिशन हो जाती है तो जॉब फिक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।